अटेंशन, हम लोग अब प्रेपोजिशन का एक ऐसा सेक्शन में आपके सामने लेके आ रहा हूं कि जिसके बाद आपको मैं एक स्टोरी जब सुना दूंगा तो ये कंफर्म है इंशाल्लाह कि ये स्टोरी सुनने के बाद ये अल्फाज भी जो साथ साथ आएंगे आपको मैक्सिमम 90% तो कंफर्म ये हो ही जाएगा ये कहानी सुनने के बाद कि इन अल्फाज के बाद हमने प्रेपोजिशन नहीं लगानी। अगर आप ये कहानी ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको याद करना, क्योंकि काफी ज्यादा वर्ड्स हैं, 40-50 वर्ड्स हैं, तो इतने वर्ड्स आप याद नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसे ही इनको पढ़ेंगे। तो अब ये कहानी में बोलूंगा तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि आप ये जरा कहानी अपने माइंड में समझ लें कि दो दोस्त थे और उन दो दोस्त का बचपन से ही ये एम था कि वो सीक्रेसी डिपार्टमेंट में या सीक्रेट एजेंसी को ज्वाइन करेंगे। दोनों ने पेपर दिए और पेपर देने के बाद जनाब एक दोस्त का जो है वो रिक्रूटमेंट हो गई पंजाब पुलिस के सीक्रेसी डिपार्टमेंट के अंदर, और जो दूसरे दोस्त थे उनकी रिक्रूटमेंट हुई आईएसआई के अंदर, विच इज वेरी फैंटास्टिक सीक्रेट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन, और वहां पर उनकी रिक्रूटमेंट हो गई। अब जनाब कहानी बढ़ती है कुछ ऐसे कि वो दोस्त जो आईएसआई के अंदर थे वो किसी मिशन पर थे किसी गैर मुल्क में, और वहीं पर ही उनका किसी ने कत्ल कर दिया। अब वो जो पहले वाले दोस्त थे जिन्हें इस बारे में पता चला, जैसे ही इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर आ गए कि मेरे दोस्त को आखिर किसने मारा। अब इसी स्ट्रेस ने उन्हें इस बात पर मजबूर किया, एम्फेसाइज किया कि आखिर इन्वेस्टिगेट तो किया जाए कि मेरे दोस्त को किसने मारा। बस उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के कुछ अफराद और आईएसआई के कुछ अफराद के साथ मिलकर जनाब मुकाबला करने की ठानी कि हम मुकाबला करेंगे और जान कर रहेंगे कि किसने ये काम किया। बस उनके साथ मिलकर अपनी अथॉरिटीज के ऑर्डर को पिक करके वो जहाज पर सवार हो गए और उस मुल्क में दाखिल हो गए कि जहां पर उनके उस दोस्त को या उनके उस मुल्क के सिपाही को कत्ल किया गया था। उन्होंने उस मुल्क की अथॉरिटीज के तमाम अहकामात को ओबे किया और उनकी मदद के साथ और हर उस मामले से रेजिस्ट करते हुए, बचते हुए कि जिससे उनके मुल्क के रूल को दचका लग सकता था या मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती थी, उससे उन्होंने बचकर ही उन अथॉरिटी से डिस्कस किया आया कि डायरेक्ट हमला किया जाए या मिलकर हम इस मिशन को कंट्रोल करें। बस उन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया। साइन करने के बाद ये ख्याल रखा कि हम बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे किसी भी कानून को वायलेट करने से या रिडिक्यूल करने से। और अव्वल दस्ता जो इस मिशन का अव्वल दस्ता होगा, प्रीसीड आगे बढ़ने वाला अव्वल दस्ता होगा, अगर डिमांड करे वो मुल्क तो वो डिस्क्राइब कर सकेगा एक मिलता जुलता प्लान कि किस तरह से हम उस जगह पर हमला करेंगे जहां पर उनके उस मुल्क के दुश्मन कातिल लोग मौजूद थे। बस जनाब उन्होंने तमाम चीजों को कंसिडर करने के बाद और यह सोचते हुए कि हम कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आखिरकार उस जगह पर पहुंचे और उस जगह पर हमला कर दिया। और हमला करने का जनाब नतीजा यह निकला, असर यह हुआ कि बजाय फायदे के उन्हें नुकसान हुआ, उन्हें शिकस्त हुई और अपनी अथॉरिटीज को उन्हें बताना पड़ा कि वो नाकाम क्यों हुए। और फिर अपनी अथॉरिटीज को उन्होंने इंश्योर किया, यकीन दिलाया कि इस दफा हम कामयाब लाजमी होंगे और हर गलती से बचेंगे। बचना, दूर रहना, हम बचेंगे, हम कामयाब होकर रहेंगे, हम अपने मुल्क के उस भाई के कातिल का पता लगवा कर रहेंगे और उनके दुश्मनों को मार कर रहेंगे, हम इस काम में जरूर कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने वतन के हर शख्स से मोहब्बत करते हैं, हम अपने वतन के हर शख्स से, वो शख्स जो मुल्क का दुश्मन है
ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ دشمنی اور یہ محبت کا سلسلہ آج بھی ہے، یہ گزشتہ کل بھی تھا، یہ آنے والے کل بھی ہوگا، یہ اگلے مہینے بھی ہوگا، یہ گزشتہ کل بھی تھا، یہ پچھلے ہفتے بھی تھا، یہ پچھلے مہینے بھی تھا، ہاں یہ محبت اور نفرت کا سلسلہ پچھلے سال بھی تھا، یہ اگلے دن بھی رہے گا، یہ اگلے ہفتے بھی رہے گا، اور اگلے سال بھی رہے گا، یعنی سلسلہ چلتا رہے گا۔